अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4, लिक्विड एंड सॉलिड्स। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में हमने बात की गैसेस की। अब हम बात करने लगे हैं लिक्विड एंड सॉलिड्स की। सबसे पहले हम लिक्विड की डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर लिक्विड है क्या। द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। वो स्टेट ऑफ मैटर जिसका डेफिनेट वॉल्यूम है बट उसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम लिक्विड को, पानी को जग में डालते हैं तो वो जग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसे ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह उसे किसी कप में डालें तो वो कप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक गिलास पानी लिया है तो वो एक गिलास पानी आप जग में डाल दें तो वो एक गिलास पानी ही रहेगा, उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। ठीक है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। लिक्विड अडॉप्ट्स द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में आप उसे डालते हैं वो उसी की शेप इख्तियार कर लेता है। अब हम देखते हैं कि लिक्विड्स के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. First one is the intramolecular forces of attraction and second one is the intermolecular forces of attraction. Now, what are the intramolecular forces of attraction? The forces of attraction which are present between the atoms within the same molecule. एक मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन दो एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसे कहते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हो गया। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम होते हैं। ये दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड, थ्रू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपके पास एक मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज नोन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इसी तरह आपके पास HCl है। HCl के अंदर क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इन एटम्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। The bond is formed by the mutual sharing. Now come towards what are the intermolecular forces of attraction. The forces of attraction which are present between the molecules. जैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल से अब जुड़ा है। पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम आपस में जुड़े हुए थे। अब यहाँ मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और वो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे उस दौरान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएंगी उसे हम कहेंगे intermolecular force of attraction. The force of attraction which are present between the molecules are called intermolecular forces of attraction. एटम्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम इंट्रा कहते हैं और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। These forces are present between all kinds of atoms or molecules which are sufficiently close to each other. फॉर एग्जाम्पल, नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज एक मोनोटॉमिक गैसेज हैं। इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम पाया जाता है। तो जब वो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, नोबल गैसेज आर नॉन पोलर, तो उनके दरमियान भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। इसी तरह जब H2 का एक मॉलिक्यूल H2 के दूसरे मॉलिक्यूल के करीब आता है, ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो उसके दरमियान भी ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। H2 इज आल्सो अ नॉन पोलर कंपाउंड। These forces have nothing to do with the valence electrons. इन फोर्सेस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे अभी हमने इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता। मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आर डेवलप। इसमें आपके पास जो आपके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कोई अमल दखल नहीं होता। These forces give the physical properties to the liquid, solid and gases and make them close together. जितनी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लाइक हीट ऑफ फ्यूजन, लाइक हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो तमाम की तमाम किस पर डिपेंड करती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अब जरा एक एग्जांपल है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की।
लाइक HCl है, HCl का एक मॉलिक्यूल HCl के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा है थ्रू द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसी तरह HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। अब ये मेरे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल उसे कहते हैं जिसमें आपके पास एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाए। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो ये एक पोलर कंपाउंड है जिसमें एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जा रहा है। तो ये पोलर के दरमियान भी पाई जाती हैं। और अभी जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन में एक मॉलिक्यूल है, उसमें एटम, इस एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इस एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। दोनों में से कोई भी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आपके पास एक नॉन पोलर कंपाउंड है, जबकि HCl एक पोलर कंपाउंड है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक H2 का मॉलिक्यूल दूसरे H2 के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में भी पाई जाती हैं और पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में भी पाई जाती हैं। इन ऑल काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट। अब इम्पॉर्टेंट नोट है जी, ये हम इसको लाजमी देखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, वो कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। वो कहते हैं कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे ये म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे भी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ये सिर्फ चार्जेस में डिफरेंस होने की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है। लेकिन जबकि यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बाउंड हुए हुए हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को हम वॉन डेर वाल्स फोर्सेज भी कहते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स को आपस में करीब लेके आती है, विच ओनली ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल टुगेदर। होपफुली बेटा आपको इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम फर्दर आगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को और लाइक भी करें और इसको वीडियो को देखें भी। अल्लाह हाफिज़।